बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ अली सियाल, वाइस चांसलर सिंध एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रोजाम आपसे मुखातिब हूँ। हम इस अप्रैल महीने में 22 या 23 तारीख को एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द कर रहे हैं जो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से होगी और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट आएंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको हमने नाम दिया है फर्स्ट इंटरनेशनल सॉइल साइंस कॉन्फ्रेंस। ये मौजू हमने इसलिए चुना कि पाकिस्तान में सॉइल्स हर गुज़रते दिन के साथ वो डिग्रेड हो रही हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उनका न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो रहा है। तो हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो नहीं है जो होनी चाहिए, जो पोटेंशियल है उसके मुताबिक नहीं मिल रही है। जी सॉइल हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। अगर सॉइल हेल्दी होगी तो हमारी यील्ड अच्छी आएगी। तो इस हिसाब से हमने इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम दिया है वो है सॉइल आवर साइलेंट लाइफलाइन फॉर अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर। तो सॉइल अगर हेल्दी होगी तो हमारा फ्यूचर प्रॉस्पेरस होगा और हमारी जो फूड सिक्योरिटी होगी। सॉइल जो है वो पौधे को अपना जो है हैबिटेट देता है, सॉइल पौधे को पानी देता है, सॉइल पौधे को न्यूट्रिएंट देता है, जिससे उसकी हेल्थ बेहतर होती है और हेल्थ बेहतर होने की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चरल यील्ड्स हैं वो अच्छी आती हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हमने कुछ थीम्स दी हैं, उसके मुताबिक हमने एब्स्ट्रैक्ट्स मंगवाए थे जो स्कॉलर्स थे और हमें वो पहुंच चुके हैं और वो प्रिंटिंग के मराहल में। वो जो कॉन्फ्रेंस थीम्स थी वो बहुत ही रिलेटेड थे सॉइल के हिसाब से और क्लाइमेट चेंज जो सीनियर अभी चल रहा है उसके हिसाब से वो बड़े रिलेवेंट हैं। सॉइल हेल्थ एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ये फर्स्ट थीम है। उसके अलावा सेकंड थीम है सॉइल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। सॉइल कंजर्वेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू और क्लाइमेट चेंज उससे रिलेटेड है, क्योंकि ये एरोइन का एक बड़ा इशू है। अगर नादर्न एरिया में जाएंगे तो वाटर एरोइन और अगर साउदर्न एरिया में तो विंड एरोइन का बड़ा इशू है। हाउ टू टैकल दिस इशू, दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। अनदर थीम जो है इस कॉन्फ्रेंस का वो है सॉइल बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो बायोडाइवर्सिटी उसको देखना है कि उसको हम कैसे कंजर्व करें, उसको कैसे सस्टेन, ताकि वो सस्टेन कर सके अंडर जो प्रिवेलिंग क्लाइमेट चेंज सिनेरियो है, और इकोसिस्टम को हम मेंटेन करें। हमारे जो लेक्स हैं, वेटलैंड्स हैं, वो तबाही के धाने पे हैं, उनकी जो कंडीशन है वो डिग्रेड हो रही हैं, पोल्यूटेड हो रही हैं। तो उनको हम कैसे सस्टेन करें और इकोसिस्टम अपना बहाल करें ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हैं उनको हम फेस कर सकें आने वाले दिनों में। तो सॉइल वाटर न्यूज़ नेक्सस फॉर फूड सिक्योरिटी। सॉइल और वाटर का जो आपस में रिलेशन है उनको कैसे हम मजबूत करें और उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करें ताकि हम फूड सिक्योरिटी जो है हमारी हो सके, हमारे लिए जो करंट पॉपुलेशन और फ्यूचर जनरेशन और फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए हम इनका जो नेक्सस है वो कैसे इम्प्रूव करें, उनको कैसे स्ट्रेंथन करें ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इतनी हो सकें कि वो फीड कर सकें प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्फ्रेंस थीम है वो है इनोवेशंस इन सॉइल साइंस एंड डिजिटल एग्रीकल्चर। तो ये जो नई जो इनोवेशंस आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उस पे हम फोकस करेंगे और डिजिटलाइजेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर है वो कैसे करें, उन पे पेपर और मकाले पढ़े जाएंगे। हम जो है अभी हमारी एग्रीकल्चर इतनी डेवलप नहीं हुई है, ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ठीक है, अब उससे नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए हैं। तो प्रिसिशन एग्रीकल्चर में भी अभी काम हो रहा है, तो अभी आईओटी पे होगा और इवेंचुअली दुनिया जो है अभी रोबोटिक्स पे काम कर रही है। तो हमें अभी 2 स्टेप्स और कवर करने हैं ताकि हम दुनिया के साथ अपना कदम मिला के चल सकें।
और जो हमारा लास्ट वाला जो है छठा जो हमारा थीम है कॉन्फ्रेंस का, वो है सॉइल पॉलिसी एजुकेशन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो हमारी सॉइल्स के सिलसिले में कौन सी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि हमारी जो सॉइल्स हैं वो डिग्रेड ना हो, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल्स की वो कम ना हो, और कम्युनिटी को हम कैसे इंगेज कर सकें। ओवरऑल टारगेट हो कि हम अपनी सॉइल को जो है हेल्दी रख सकें। हमारी सॉइल जो है हमसे न्यूट्रिएंट्स मांगती हैं, हमसे वाटर मांगती है। अगर उनकी हम हेल्थ का केयर नहीं करेंगे तो सर्टेनली वो बीमार हो जाएगी और हमें वो यील्ड नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी जो डिजीज़ है जिससे हम कहें वो है सॉइल सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग का जो इशू है। हमारे सॉइल्स सैलाइन हो रही हैं। सिंध जो है पाकिस्तान का वो सूबा है जो एरिड रीजन में है, एरिड है, और एरिड रीजन में क्या है कि बरसातें कम हैं, तो जो लीचिंग है साल्स की वो नहीं हो रही है। साल्स हमारे रूट जोन में रह जाते हैं और वहाँ पे हम अपनी एग्रीकल्चर सोइंग करते हैं, जिसके नतीजे में वो रूट की डेवलपमेंट नहीं होती, जर्मिनेशन अच्छी नहीं होती, तो वो पौधा उतना वो हेल्दी नहीं होता। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं सिंध की, उस हिसाब से हम इस डिज़ीज़ को कैसे ख़त्म कर सकें या उसका जो इम्पैक्ट है उसको कैसे हम मिटिगेट कर सकें, इन सारे जो इश्यूज़ पे डिस्कस होगा इस कॉन्फ्रेंस में। मैं जो पाकिस्तान के स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जो भी सॉइल पे काम कर रहे हैं, उन सबको को इनवाइट करता हूँ कि वो टंडोजाम आएँ, हमसे अपने आइडियाज़ शेयर करें। तो हम इस कॉन्फ्रेंस के एंड में ऐसे रिकमेंडेशंस हम दे सकें पॉलिसी मेकर्स को, ताकि हमारी सॉइल की जो हेल्थ है ना वो डिग्रेड ना हो, वो हमारी सॉइल्स जो हैं वो हेल्दी रहें। सो आई वेलकम यू ऑल एट टंडोजाम, hopefully to see you on April 22nd and 23rd, and you will be given local hospitality at the Sindh Agricultural University Tandojam. Thank you very much.